चलिए गाइस, अब सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वाइटी वाइट की कहानी। बच्चों की बात सुन के वाइटी वाइट ने गहरी सांस भरी। वो खुशी के मारे कूदने लगा और उसकी आंखें चमक उठी। शेरू सुपरस्टार, बिल्लू बदमाश और रज्जो तीनों चुपचाप उसे देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो इमली को वापस लाना ही पड़ेगा। वाइटी वाइट बोला, इमली मेरी सबसे प्यारी दोस्त, उसके बिना रेनबो दुनिया अधूरी लगती है, वो खुद रेनबो जैसी दिखती है। रज्जो ने वाइटी वाइट से बोला, अब हम जब तक इमली को वापस नहीं लाएंगे तब तक हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, प्रॉमिस। तभी छोटू बोला, हे ड्यूड, पर चॉकलेट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ड्यूड? रज्जो, लड़ाई के टाइम खाने को बीच में नहीं लाते। बिल्लू बोला, ओए पिड़ू, पेटू चंद, छोरू कभी तो सीरियस हो जा। छोरू बोला, चिल गाइस, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो गुफा के अंदर जाते हैं और इमली को वापस लेके आते हैं, तभी मैं सुकून से चॉकलेट खा पाऊंगा। बिल्लू बोला, ए बिड़ू, चलो वाइटी वाइट, तुम भी हमारे साथ चलो। वाइटी वाइट बोला, मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता। रज्जो बोली, पर तुम गुफा के अंदर क्यों नहीं जा सकते? वाइटी वाइट बोला, काल रूप ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, जैसे ही मैं गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ वैसे ही आग मुझे चारों तरफ से घेर लेती है। बिल्लू बदमाश बोला, ए बिड़ू, टेंशन नॉट डियर, हम जाते हैं और तुम्हारी इमली को वापस लेके आते हैं। और फिर तीनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा काफी डेंजरस दिखती है। फिर उनकी नजर काल रूप पे पड़ती है, जो कि अपने बेड पे गहरी नींद में सो रहा था। रज्जो कहती है, देखो ये कैसे बच्चे की तरह सो रहा है, हमें चुपचाप इमली को ढूंढना चाहिए। और फिर गुफा के अंदर आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी आगे जाते ही उन्हें इमली पिंजरे में बंद दिखाई देती है। तीनों उसे देख के बड़े ही खुश हो जाते हैं। इमली बहुत ही सुंदर यूनिकॉर्न होती है, रेनबो से भी ज्यादा सुंदर। बिल्लू उसके पास जाता है और कहता है, ए बिड़ू, हमें वाइटी वाइट ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। इमली बोलती है, मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं? वो खुद क्यों नहीं आया मुझे बचाने? तभी छोटू बोलता है, हे डूड इमली, हम अपनी जान और चॉकलेट को डेंजर में रख के तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हमारा विश्वास नहीं कर रही हो। और काल रूप ने वाइटी वाइट पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिससे वो गुफा के अंदर नहीं आ सकता। ये सुन के इमली को बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट आया और बोली, ठीक है, तुम्हारी बातों से तुम अच्छे और सच्चे लग रहे हो। रज्जो बोली, धीरे धीरे, वरना काल रूप की नींद टूट जाएगी। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या बच्चे इमली को काल रूप की गुफा से रिलीज कर पाएंगे। आगे की कहानी के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताओ कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। थैंक यू।